दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आप लोगों के बीच में आता हूं और आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का और सरकार का ऐतिहासिक फैसला खोजकर लाता हूं। दोस्तों जो मेरे मित्र अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज भी मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही चौंकाने वाला फैसला खोजकर लाया, जिसको सुनकर देश के समस्त सरकारी कर्मचारी प्रसन्न हो जाएंगे, उनके जीवन में खुशहाली छा जाएगी। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद भी सरकार आपसे पैसा वापस मांग सकती है? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा होगा ना। लेकिन आज मैं बताऊंगा इस बात का सच क्या है। अगर आपने नहीं सुना हो तो आज मैं आपको बताऊंगा। आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। आप लोगों के बहुत काम की वीडियो है। दोस्तों हाल ही में 2 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट ने जगदीश प्रसाद सिंह वर्सेस बिहार स्टेट इस मामले में एक ऐसा फैसला सुनाया है जो देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स होल्डर की ढाल बन सकता है, उनके लिए सुरक्षा कवच बन सकता है। दोस्तों अगर आप या आपके परिवार में कोई सरकारी सेवा में है तो यह वीडियो आप लोगों को अवश्य सुननी चाहिए। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कितनी कड़ी फटकार लगाई। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मामला क्या था। शॉर्ट में मामला शुरू होता है बिहार से। यहां पर जगदीश प्रसाद सिंह अपनी लंबी सेवा के बाद सम्मानपूर्वक रिटायर्ड हुए। रिटायरमेंट के सब कुछ ठीक चल रहा था, रिटायर हो गए, वो घर चले गए। लेकिन अचानक 8 साल बाद विभाग की नींद खुलती है कुंभकर्णी। विभाग उन्हें एक नोटिस भेजता है और कहता है कि उनकी सर्विस के दौरान उन्हें 63,765 रुपीस का अधिक भुगतान यानी एक्सिस पेमेंट हो गया था और अब यह पैसा आपसे वसूला जाएगा। आप जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो 8 साल पहले रिटायर हो चुका, उसके पास अचानक इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी अगर उसे लौटाने को कहा जाए? उस पर क्या गुजरेगी, उसके परिवार पर क्या गुजरेगी? इस केस में दो सबसे बड़ी जो खामियां थी, जो कमियां थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा, वो भी आप सुन लीजिए वन बाय वन। नंबर 1, देरी। रिकवरी का नोटिस रिटायरमेंट के 8 साल बाद दिया गया था। नंबर 2, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि विभाग ने पैसे काटने से पहले कर्मचारी को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया।
बिहार सरकार का तर्क था कि यह गणना की गलती थी, लेकिन क्या विभाग की गलती का खामियाजा एक रिटायर्ड कर्मचारी अपनी बुढ़ापे की पूंजी से भरेगा? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना नोटिस दिए और बिना कर्मचारी का पक्ष सुने उसकी सैलरी या पेंशन से कटौती करना यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की सरेआम अवहेलना करना जैसा है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि अगर किसी कर्मचारी ने धोखाधड़ी यानी फ्रॉड नहीं किया है और विभाग की अपनी गलती से उसे ज़्यादा पैसा मिल गया है, तो रिटायरमेंट के बाद इतने लंबे समय के बाद रिकवरी करना मनमाना और अन्यायपूर्ण तरीका है। फैसले का निष्कर्ष और प्रभाव सुन लीजिए आप जरा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के रिकवरी नोटिस को रद्द कर दिया और जगदीश प्रसाद जी के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने 3 पॉइंट दिए जो मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। इसका आप पर क्या असर होगा, इन पॉइंटों से भी आपको पता लग जाएगा। नंबर 1, सुरक्षा। अब कोई भी विभाग मनमाने ढंग से पुराने मामलों को खोलकर रिकवरी नहीं कर पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, प्रक्रिया। रिकवरी से पहले शोकॉज नोटिस देना अनिवार्य है। नंबर 3, सीमा अवधि। रिटायरमेंट के कई सालों बाद छोटी रकम की रिकवरी को कोर्ट अब स्वीकार नहीं करेगा, ये स्पष्ट देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया है। दोस्तों, जगदीश प्रसाद सिंह वर्सेस बिहार राज्य का ये फैसला सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की जीत है, बहुत बड़ी जीत है। प्रशासन अपनी गलतियों का बोझ कर्मचारियों पर नहीं डाल सकता। आपको क्या लगता है, क्या विभागों को अपनी अकाउंटिंग में और सुधार करने की जरूरत है? दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपके आसपास कोई जनहित की समस्या है तो दोस्तों ये चैनल आपका है। आप उस समस्या को मेरे कमेंट्स बॉक्स में बेधड़क लिख सकती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी उस समस्या पर लीगली वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने पेश करूंगा, जिससे उस समस्या का निदान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।